तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ये बेल बॉटम, जो आजकल हमारा ट्रेंड में चला हुआ है, बेल बॉटम पैंट की कटिंग। इसे हम फिस्कट पैंट भी बोलते हैं और बेल बॉटम भी बोलते हैं। बेल बॉटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीचे तो हमारा पैंट की शेप में होता है, लेकिन नीचे से बैलून टाइप बॉटम टाइप हो जाता है, मतलब खुला ज़्यादा हो जाता है। पहले ज़माने में ये ज़्यादा चलता था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था पहले भी, फिर से हमारा फैशन रिपीट होता रहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको इसकी कटिंग सिखाऊंगी। मैंने इसको ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे सिखा रखी है, लेकिन कमेंट ऐसी आ रही थी कि दीदी हमें जो आजकल ट्रेंड में जो भी टॉपिक चले हुए हैं उनसे रिलेटेड ही हमें वीडियोस आप सिखाइए और इजी तरीके से आप हमें बताइए। तो इसकी कटिंग मैं आज आपको इजी तरीके से बताऊंगी। इसमें जैसे हम अपने पैंट में मेजरमेंट लेते हैं उसी तरीके से इसमें भी मेजरमेंट लेने होते हैं। इसको मैंने वियर नहीं किया है, अगर आपको इसको फाइनल लुक में देखना है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, और ये मैंने लाइव में सिखाया है। आज की इस वीडियो में मैं इसकी कटिंग आपको फिर से अगेन बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मैं आपको मेजरमेंट लेके भी बताऊंगी। यहाँ मैंने पैंट वियर कर रखा है। अब मेजरमेंट हम कहाँ कहाँ का लेना है, स्टार्टिंग हमें अपनी वेस्ट से करनी है। वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, हिप का मेजरमेंट लेना है, और जब भी आप बेल बॉटम फिस्कट टाइप बनाओगे तो आपको थाई का मेजरमेंट लेना है, आपको अपनी नी का मेजरमेंट लेना है, देन आपको अपनी बॉटम का मेजरमेंट लेना है, और जो हमारी रहती है सबसे मेन जो लंबाई है उसका आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो वन बाय वन हम अपने मेजरमेंट को लेते हैं, देन उसके बाद मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए जब भी हम खुद का मेजरमेंट लेते हैं तो कभी हमें इंच टेप को इस तरीके से सीधा नहीं लेना है, इससे हमें अपनी लंबाई का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पे अपने इंच टेप को इस तरीके से उल्टा करना है और साइड में लगाना है, तभी फ्रंट से लंबाई मत लीजिए, यहाँ से ऊपर नीचे हो जाती है। आपको साइड से अपनी लेंथ लेनी है। अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको टच में चाहिए, एंकल लेंथ चाहिए, कि कितनी लेंथ आपको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए मेरे यहाँ पे बिल्कुल टच में है इस तरीके से, तो मेरी यहाँ पे लेंथ बन रही है 34.5। तो मैं अराउंड 35 के अराउंड यहाँ से अपनी लेंथ बनाऊंगी इसकी। इसके बाद सेकंड आता है फ्रेंड्स यहाँ से हमारा वेस्ट राउंड। तो देखिए वेस्ट भी एक तो अपर वेस्ट होती है, एक ये मिड वेस्ट होती है, एक थोड़ी लोअर वेस्ट होती है। जिनका टम्मी थोड़ा ज़्यादा बाहर की साइड होता है तो उनकी लोअर वेस्ट से मेजरमेंट लेना होता है। जिनका फ्लैट टाइप बॉडी होती है उनका थोड़ा ऊपर से लेना होता है। जिनका नॉर्मल सा होता है वो आप सेम जो वेस्ट होती है वहाँ से मेजरमेंट ले सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पैंट को यहाँ वियर किया हुआ है, तो मैं यहीं से ही अपनी कमर का मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बैक साइड में इलास्टिक लगाऊंगी, फ्रंट में मैं बेल्ट लगाऊंगी, हुक टाई में इसमें स्किप करूंगी। आप चाहो तो फ्रंट में यहाँ पे इस तरीके से जिप लगा सकते हो, हुक टाई के साथ इसको कवर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मेरी जो कमर है फ्रेंड्स वो आ रही है 33। ना ज़्यादा मुझे टाइट करना है ये, ना ज़्यादा मुझे लूज में लेना है, तो 33 की यहाँ कमर है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको हिप के लिए एक ट्रिक बता रखी है कि आपको पता नहीं चले, अगर आप सामने वाले का भी ले रहे हो मेजरमेंट तो आपको नहीं मालूम पड़े, जैसे हिप ऊपर नीचे हो जाती है तो कहाँ से मेजरमेंट लें। तो आप हैंड से इस तरीके से, जिसका भी आप ले रहे हो उसका हैंड आपको इस तरीके से रखाना है। जहाँ भी हैंड हमारा एंड होता है यहीं से ही हमारा हिप राउंड आता है। तो यहाँ से हिप की अगर लेंथ की भी बात करें तो 7 से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो हिप की भी लेंथ यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको 7 से 8 इंच, 7 या 8 या 9 इंच की लेंथ में ही आपको ये हिप का राउंड मिलेगा, या आप हैंड से भी अपनी हिप की लेंथ इजी निकाल सकते हो। तो मेरा यहाँ खत्म हो रहा है हाथ, तो यहीं से ही मेरा ये हिप वाला पार्ट है। तो यहाँ से मैं हिप का मेजरमेंट लूँगी इस तरीके से। अब देखिए मैंने कमर का पूरा राउंड में लिया है, 4th भाग बना है, हिप का भी पूरा राउंड में ले रही हूँ, ये भी हमारा 4th भाग में बनेगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम थाई को हम 2 से डिवाइड देते हैं लेकिन हिप और कमर हम 4 से डिवाइड देते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ से जो हमारा क्रॉच एरिया होता है, लेग्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, फ्रंट का और बैक का। 2 पार्ट्स हमारे एक साइड पे हो गए, फ्रंट का और बैक का। आसन से ऊपर का पार्ट पूरा ही राउंड में है हमारा, 2 पार्ट हमारे फ्रंट में है, 2 पार्ट हमारे बैक साइड में है। तो इसलिए हिप राउंड को और वेस्ट राउंड को हमें 4 से डिवाइड देना होता है। थाई हो, नी हो, बॉटम हो, उनको हमें 2 से डिवाइड देना होता है। तो देखिए यहाँ जो मेरी हिप है वो 38 की है। तो हिप में मैं इस तरीके से इंच टेप को देख लूंगी तो आराम से इजी वियर ये घूम रहा है। तो ये मेरा हिप का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी थाई का मेजरमेंट लेना है। अब थाई का मेजरमेंट में भी लोग क्या कर देते हैं, देखो थाई का जब मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से नीचे से ले लेते हैं, और जब उन पहनते हैं तो यहाँ से पैंट में खिंचाव बन जाता है क्योंकि क्रॉच एरिया खिंचता है। तो यहाँ से हमें थाई का मेजरमेंट बिल्कुल पॉइंट से लेना है, आपको इंच टेप को इस तरीके से ऊपर करना है। अब थाई का मेजरमेंट इतना टाइट भी नहीं लेना कि आपकी कटिंग में लूजिंग लेने के बाद भी वो फिक्स ना रहे।
तो यहाँ देखो मेरा 23 आराम से इंच टेप घूम रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इतना ही मेजरमेंट पे बनाऊंगी तो यहाँ मेरी जो बेल बॉटम है वो टाइट हो जाएगी। तो यहाँ मैं 2 इंच की इसमें लूजिंग ऐड करूंगी। तो जिसका भी आप बनाओगे यहाँ आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी ही है इस टाइप के अपने प्लाजो में। तो यहाँ मेरी जो थाई है वो हो गई है 25 की। तो ये थाई का हो गया। फिर अब इसमें जो सबसे मेन वाला पॉइंट होता है, इसको हम जब बना ही बेल बॉटम रहे हैं तो इसमें हमें नी की सबसे मेन जरूरत होती है कि नी का हमें लेंथ भी पता होना चाहिए, नी राउंड भी पता होना चाहिए। क्योंकि नी तक तो ये पैंट की तरह ही कट होता है, लेकिन नीचे से नीचे हमारे इसको बेल बॉटम की साइड मतलब एक घंटी की तरह इसको बनाना होता है। आपने देखी होगी इसकी शेप भी। तो देखो नी का भी जब हम लेंथ लेंगे सेम इंच टेप को उल्टा रखेंगे इस तरीके से। देखो मेरा घुटनू यहाँ तक है, नी आप देख सकते हो। तो यहीं तक मैं अपनी मेजरमेंट लूंगी इस तरीके से। तो मेरा जो नी तक का मेजरमेंट आ रहा है वो 18 to 19 के अराउंड आ रहा है। तो मैं 19 इंच का लूंगी। अब जहाँ तक भी हमने लंबाई का मेजरमेंट लिया है, यहाँ से हमें अपनी नी का मेजरमेंट लेना है इस तरीके से। नी वाले पार्ट पे आपको ज़्यादा लूजिंग नहीं डालनी है। अगर ये ज़्यादा लूज हो जाता है तो फिर वो शेप नहीं बन पाती है। बस एक बार आपको टाइट चेक करना है कि आपका टाइट कितना आ रहा है, उसमें आपको 1 इंच लूजिंग ले लेनी है। तो मेरा यहाँ पे 16 है, तो मैंने यहाँ पे 17 को इसको कंप्लीट रखा है। तो मैं यहाँ पे 17 रखूंगी नी के यहाँ से। देन जो बॉटम की बात है वो आप अपने अकॉर्डिंग खुला रख सकते हो। 12 इंच से इसका खुलना हमारा स्टार्ट होता है। तो 12, 13, 14, 15 जितना आप चाहो नीचे से इसको ओपन रख सकते हो। तो यहाँ मैंने पैंट्स के जो ये बेल बॉटम का मेजरमेंट है सारा मैंने आपको लेके समझा दिया है। अब 1 बाय 1 इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करते हैं। पूरी साड़ी है फ्रेंड्स, यहाँ से इसमें अस्तर भी लगेगा। हाल फिलहाल में मेरे पास अस्तर नहीं है, तो मैं आपको इसमें मैन फैब्रिक पर ही कटिंग करके सिखा देती हूँ। तो देखिए पूरी साड़ी को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स जो ये बॉर्डर है ये मैं अलग से इसमें अटैच करूंगी। नीचे जो बॉटम राउंड है हमारा उस पर मैं ये बॉर्डर ही लगाऊंगी नीचे की साइड पे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमें अपनी जो भी आपका फैब्रिक हो उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने ये साड़ी को पूरा डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने अभी मेजरमेंट लिए हैं ये पूरे हमारे मेजरमेंट है। लेंथ 35 है, कमर हमारी 33 है, हिप हमारी 38 है, थाई हमने ली थी 23 और उसमें 2 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी है तो 25 हो गया। नी का जो राउंड है वो हमारा 17 था, 16 था, बट उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है लूजिंग के लिए तो 17 करना है। बॉटम राउंड हमें 15 रखूंगी मैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कम ज़्यादा। रेडी बेल्ट यहाँ पे 1.5 की ले रही हूँ मैं और फ्रंट में मैं बेल्ट अटैच करूंगी, बैक साइड में हम यहाँ इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। और जो वेस्ट से और नी तक की जो लेंथ है वो 18-19 के अराउंड थी, तो यहाँ मैंने 18 इंच पे। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और जो बॉर्डर वाली साइड है वो मैंने दूसरी साइड कर दी है। यहाँ से बंद वाली साइड से मैं इसकी कटिंग करूंगी क्योंकि बॉर्डर मुझे यूज में लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे की साइड अपने फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ मैं 2.5 का प्लस करूंगी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें नीचे से थोड़ा सा हम कर्व में कट करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी जितनी भी हमारी रेडी बेल्ट है, जैसे यहाँ मेरी 1.5 की रेडी बेल्ट है, लेकिन हमें नीचे वाले पार्ट में मार्जिन भी ऐड करना है। तो हमारा मार्जिन स्टिचिंग वाला यहाँ आएगा। तो इसी वाली लाइन पे हमें जो भी हमारी रेडी बेल्ट है वो रख देनी है। जैसे मेरी 1.5 है, 1.5 मैंने इस तरीके से रखा और टोटल लेंथ मेरी है 35। तो 35 पे मैं मार्किंग करूंगी इस तरीके से। देखिए नीचे फोल्ड के लिए ऐड हो गया है, बेल्ट माइनस होने के बाद टोटल लंबाई भी यहाँ हमारी ऐड हो गई है। तो यहाँ से ये लाइन को मैं सीधा ड्रॉ करूंगी इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा केसेस क्या बनता है कि हम यहाँ से अपनी हिप लेंथ कितनी लें, कमर कैसे निकालें। जैसे हमारी कुर्ती में प्रॉब्लम बनती है कि आर्महोल हम किस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग निकालें, तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप किसी भी साइज का आराम से यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमें अपनी कमर की मार्किंग करनी है। और जब भी आप कमर में या तो बेल्ट प्लस लास्टिक लगाओ या टोटल पूरे में लास्टिक लगाओ, तो आपको वहाँ पे हिप का मेजरमेंट यूज करना है। तो मान लीजिए देखिए, तो यहाँ मेरी जो हिप है 38 की हिप है, इसका हम करेंगे 4th भाग, तो मेरा निकल के आया है 9.5। तो 9.5 पे मार्किंग करनी है सबसे पहले इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, देखो पीछे वाली साइड में हमें 3 से 4 इंच लूजिंग चाहिए क्योंकि इलास्टिक डालेंगे। फ्रंट वाले में हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, उसका मार्जिन चाहिए, और साइड से स्टिच भी होगा उसका भी यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो टोटल हमारा यहाँ पे 2.5 मार्जिन हो जाता है। ये हर किसी साइड में आपको सेम रखना है। अगर आप या तो दोनों साइड से बेल्ट लास्टिक का बना रहे हो या एक साइड से बेल्ट और लास्टिक का बना रहे हो, इस 2 केस में आपको सेम यही करना है।
तो यहाँ से 2.5 हमें प्लस करना है एक्स्ट्रा इस तरीके से। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स यहाँ हमारी कमर, टोटल कमर मेरी निकल के आई है 12 इंच। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी हिप की लेंथ की मार्किंग। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना हिप देखना है। तो क्रॉच एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसे हम क्रॉच एरिया ही बोलते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये पूरा हमारा क्रॉच एरिया के लिए यूज होगा। और आप अब इसमें कोई भी साइज रख लेना, आपका एकदम परफेक्ट क्रॉच एरिया निकल के आएगा। देन इसके बाद आपको इसमें प्लस कितना कितना करना है वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा हिप राउंड है 38, उसको डिवाइड देना है 4 से, जो भी हमारा निकल के आएगा उसमें से हमें माइनस करना है 1.5। तो यहाँ मेरा 38 को मैंने 4 से डिवाइड दिया, 38 डिवाइडेड बाय 4 तो 9.5 आया। 9.5 माइनस 1.5 करना है, ये सभी केसेस में आपको सेम करना है। 1.5 आपको माइनस करना है, माइनस करने पे 8 इंच, तो हमारा आया यहाँ पे 8 इंच। 8 इंच में हमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पे 9 इंच। अब यहाँ पे फ्रेंड जो मेरी क्रॉच एरिया की लेंथ है वो मुझे यहाँ पे मिली है 9 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 9 इंच पे मार्क करूंगी इस तरीके से। अगर मैं इतना ही क्रॉच एरिया लूंगी तो ये हमारा टाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें कई लोगों का दिक्कत होता है कि यहाँ हम 2 इंच करें, 2.5 करें, 1 इंच करें, 1.5 इंच करें, तो हमें यहाँ पे कितना करना चाहिए। तो देखो जब भी आप इस तरीके के प्लाजो बनाओ, बेल बॉटम मतलब टाइट वाला सा जो भी बनाओ, उसमें हमें यहाँ पे कम लूजिंग डालनी होती है, लूज वाले में हमें थोड़ी ज्यादा लूजिंग डालनी होती है। तो देखिए ये 9 इंच हमें जो भी मिला है, अब जो भी हमारा साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्लस करना है। 30 से 44 तक का साइज है तो +2 करेंगे, 44 से 50 का साइज है तो 1.5 प्लस करेंगे, 50 से 60 का साइज है तो 1 इंच प्लस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ये कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि फिर जैसे साइज बढ़ता है ना तो आपने देखा होगा लेडीज का टमी बहुत ज्यादा बाहर की साइड भी होता है, हैवी लेडीज हो जाती है, थोड़ा हमारा बॉडी पे भी फर्क पड़ता है हमारी एज के अकॉर्डिंग। तो उनका जब टमी बाहर आता है तो जरूरी तो नहीं है भी अपने वेस्ट पे ही अपना पैंट वियर करेंगे या प्लाजो वियर करेंगे, वो अगर ऊपर भी अपना पहनने की कोशिश करेंगे तो उनका खिसक खिसक के वो नीचे ही आ जाता है, मतलब बेली से वो नीचे ही आ जाता है। तो इस वजह से हैवी लेडीज में आपने देखे भी होंगे आपको वहाँ पे आसन कम ही मिलेगा, क्योंकि उनका लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि बेली से वो नीचे वियर करती हैं। हम जैसे होगा क्या है, नॉर्मल बॉडी होती है तो हम अपनी वेस्ट पे वियर करते हैं तो बड़ा आसन मिलता है हमें। हैवी लेडीज में, ओल्ड लेडीज में आपको थोड़ा कम आसन मिलेगा, तो इसलिए इसी तरीके से हमारा ये कम हो रहा है। तो यहाँ साइज मेरा है, ये हमारा हिप होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये हिप वाला पार्ट होना चाहिए। हिप जिसकी जितनी रहेगी उसमें आपको उतना ही प्लस करना है। तो ये दोनों चार्ट मैं आपको एक बार शेयर भी कर दूंगी, स्क्रीन पे मैं वीडियो पे लगा दूंगी, आप देख सकते हो। तो यहाँ मेरा साइज है फ्रेंड्स 30 और 44 के बीच में ही है, 38 की है मेरी यहाँ पे हिप है, तो प्लस मुझे यहाँ पे 2 इंच करना है। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे प्लस किया। अब टोटल मुझे यहाँ पे मेरा क्रॉच एरिया मिल गया, टोटल मुझे यहाँ पे मेरा क्रॉच एरिया मिल गया। अगर आप अलग फॉर्मूले से भी बनाना चाहोगे, निकालना चाहोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। ये एक सिंपल बिगनर्स जो करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सिंपल से मैं फॉर्मूले ही बता रही हूँ इस वजह से, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज करोगे, आप परफेक्ट क्रॉच एरिया निकाल पाओगे साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्रॉच एरिया वाला पार्ट। अब देखिए जितना हमारा ऊपर आया था, जैसे 12 इंच आया है, 12 इंच पे ही हम नीचे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ हम कितना प्लस करें, हमें पता नहीं है, 2 इंच ले, 2.5 ले। देखो सबसे पहला तो आपके पास अगर थाई का मेजरमेंट होगा तो यहाँ पे आप इजी निकाल सकते हो ये चौड़ाई। अगर आपके पास थाई का मेजरमेंट नहीं भी है फिर तो जितना आप यहाँ प्लस कर रहे हो उसमें आप यहाँ पे ½ इंच प्लस करके मार्किंग कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया था तो यहाँ पे हम ½ इंच इसमें प्लस करके 2.5 करेंगे। और अगर आप हैवी लेडीज का बनाओगे तो उसमें हमें कम प्लस करना पड़ रहा है फॉर्मूले में, तो वहाँ आप 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक प्लस करोगे। जहाँ ½ इंच में प्लस कर रही हूँ वहाँ आपको 1.25 इंच से लेके 1 इंच प्लस करना है। और देखिए यहाँ अगर हम थाई से मेजरमेंट लगाएंगे तो थाई देखो यहाँ 23 थे बॉडी पर, लूजिंग देने के बाद 25 हुई है, तो 25 का फ्रेंड्स यहाँ हमें अब हाफ करना है। अब आपको 4th भाग नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे हाफ करना है। मैंने मेजरमेंट लेते टाइम ही आपको ये समझाया है। तो इसका हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 12.5। तो यहाँ से हम 12.5 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी, देखो यहाँ हमने कमर के अकॉर्डिंग 12 इंच था, 12 इंच पे मार्किंग करी, लेकिन हमारी थाई के अकॉर्डिंग आ रही है यहाँ पे हमारी 12.5। अब इसमें हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है ताकि हमारा यहाँ से जो पैंट प्लाजो होता है वो खिंचे नहीं। अब आप देख सकते हो हाफ इंच ही प्लस हुआ है ना मेरा इस साइज में, तो मैंने क्या बोला था, जितना आपने यहाँ लिया है उसमें आप हाफ इंच प्लस करके यहाँ मार्किंग कर दीजिए। तो हाफ इंच तो हमारा ये थाई का आ गया। अब मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करूंगी इस तरीके से। तो हुआ ना कितना आसान। या तो आप थाई से देख सकते हो कि आपका यहाँ गैप कितना मिला है, उतना आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, या आप जितना आपने यहाँ से लिया है क्रॉच एरिया में प्लस किया है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ मार्किंग कर देनी है। तो ये मार्किंग मेरी इस तरीके से हो गई। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे, जो हमारी थाई वाली मार्किंग है वहां से हम इसको सीधा करेंगे। और देखो कभी भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा खिंचता है, तो आप जो ये क्रॉच एरिया वाली राउंड शेप होती है इसको बहुत ज्यादा गहरी डाल देते हो इस तरीके से, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आप ज्यादा गहरी डालोगे तो ये खिंचाव बनेगा, या तो फिर आपको इसमें म्यानी लगानी पड़ेगी, खिंचाव बिल्कुल नहीं होगा, या फिर आपको यहाँ से 1.5 इंच का गैप छोड़ना है, 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। देन आपको बस यहाँ पे हल्का सा राउंड कर देना है, आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं डालना है, आपको यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच थोड़ा सा ही कर्व डालना है। अब देखिए इतना हमारा यहाँ तक मार्किंग हो गई। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नी की लेंथ पे। तो ऊपर से हम अपनी बेल्ट माइनस करेंगे। नी की मेरी लेंथ मिली थी 18 इंच, तो 18 इंच पे मार्किंग की है मैंने यहाँ से। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो भी हमारा यहाँ से आया है पूरा यहाँ तक मैंने मार्जिन भी ऐड किया है, इसमें ऊपर का मार्जिन ऐड किया है, अभी नीचे का हमारा मार्जिन ऐड नहीं है। तो ये टोटल हो गया फ्रेंड्स यहाँ से मेरा 15 इंच। अब 15 का हम यहाँ से सिंपल हाफ करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया 7.5 पे मार्किंग करनी है। नी वाले पार्ट पे भी 7.5 पे मार्किंग करनी है, और नीचे भी हमें यहाँ पे 7.5 पे मार्किंग करनी है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। तो देखिए ये हमारा नी का पॉइंट हो गया। अब नी हमारी यहाँ थी 17 इंच, हमने उसमें सिर्फ बॉडी पे जो मेजर किया था उसमें लूजिंग डाली थी 17 इंच, लेकिन मार्जिन हमने वहां पे ऐड नहीं किया है। तो 17 का हमारा हाफ होगा, 17 का हमें हाफ करना है 8.5। तो 8.5 हो रहा है। अब ये सेंटर पॉइंट है तो 8.5 हमें पूरा कवर करना है दोनों साइड पे। तो 8.5 का भी हम यहाँ से हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 4.25 हमें एक साइड पे मार्किंग करनी है, 4.25 हमें दूसरी साइड पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे नी की मार्किंग। इसके बाद हम अपनी बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम यहाँ पे मेरा है 15 इंच। तो देखो 7.5 एक साइड आ गया, 7.5 हम सेंटर लाइन से दूसरी साइड लेंगे इस तरीके से। तो ये मेरा सेंटर लाइन से मुझे प्रॉपर यहाँ पे मिल गया है 7.5 मैंने दूसरी साइड लिया। अगर आपको कम भी रखनी है 12 इंच 13 इंच तो आप सेंटर लाइन से दोनों साइड पे डिवाइड करके मार्किंग कर सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना हिप स्केल ले सकते हो, आप लेग स्केल ले सकते हो। इस तरीके से ये मार्किंग को करना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ से बाहर की राउंड शेप से मेरे दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लेग कट यूज करोगे तो उसमें आपको अंदर की साइड से मार्किंग को करना है। यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से बेल बॉटम में यही होता है फ्रेंड्स, ये घुटनों से हमारा फिक्स होता है, ऊपर नीचे हमारा इसमें जैसे हम पैंट ने यहाँ पे इस तरीके से बनाया था तो इसको हम टर्न करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें इसमें शेप भी डालनी है। अगर हम यहाँ पे शेप नहीं डालेंगे फ्रेंड्स तब कोना सा निकलेगा, तो आप इसमें इस तरीके से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो एक तरह से फिश टाइप भी बना है जिसे हम बेल बॉटम बोल रहे हैं। ये पूरा अब हमारा ये फ्रंट वाला हो गया। देखो अभी हमने यहाँ पे मार्जिन नहीं लिया है फ्रेंड्स नीचे वाली साइड पे, और नीचे यहाँ पे हम जैसे ये मार्किंग को करेंगे बैक वाले पार्ट में हमें पूरा 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देना है। तो जो यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना था वो हमारा बैक साइड में आ जाएगा। 2 इंच का मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमारा फ्रंट का कवर हो जाएगा, 1 इंच हमारा बैक का कवर हो जाएगा। फिक्स लिया है हमने यहाँ से। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं कटिंग करूंगी। एक बात और क्लियर करूंगी फ्रेंड्स, जब भी आप हैवी लेडीज का बनाओगे और जिनका आप देखते हो कि डमी बाहर की साइड रहता है
तो यहाँ से हमें डाउन भी कुछ ना कुछ करना होता है। आप यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच डाउन कर सकते हो, वो आप साइज के अकॉर्डिंग करोगे। नॉर्मल साइज बना रहे हो 1 इंच 1/2 इंच डाउन कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी साइज है आप तो यहाँ पे सीधा 1.5 इंच माइनस करना है आपको, और जितना आप फ्रंट में माइनस करोगे उसका डबल आपको बैक साइड में उठाना है। तो देखिए यहाँ कई बार हम जैसे के केसेस में आ जाते हैं कि झोल सा आ जाता है हमारे आसन में, तो यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब इसको डाउन करेंगे। 1/2 इंच से 1 इंच भी आप इसको कर सकते हो। जितना आप फ्रंट में इसको डाउन कर रहे हो उतना उसका आपको डबल बैक साइड से उठाना है, और जबकि हमारा बैक साइड उठ के ही कट होता है तभी हमारी फिटिंग जो आसन में खिंचाव वगैरह होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच 1/4 इंच के करीब ही इसको डाउन कर रही हूँ, लेकिन बैक पार्ट हैवी होने के कारण थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा उठाना है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच बैक वाले पार्ट को उठाऊंगी। 1/2 इंच 1/4 इंच डाउन किया है तो 1.5 इंच हम बैक वाले को उठा के कट करेंगे। तो इसकी मैं यहाँ से अब पूरे की कटिंग कर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको पूरा कट कर दिया है। अब हम इसका बैक वाला पार्ट कट करेंगे कि ऊपर हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को बिछाना है इस तरीके से। अब देखो जो ये वाली साइड है, जो आपकी साइड्स रहती हैं, वो आपको फ्रंट और बैक में सेम कटिंग करनी है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना है। जैसी अभी अपने फ्रंट में कट की है सेम आपको अपने बैक वाले पार्ट में भी सेम रखनी है, लेकिन आपको मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ऊपर की बात करेंगे। यहाँ से मैंने 1/2 इंच इसको डाउन में मार्किंग की है, तो हम बैक वाले को 1.5 इंच उठाएंगे। मेरा नॉर्मल साइज है तो मैं 1.5 इंच उठा रही हूँ। हैवी साइज है 40 साइज तक है तो आप यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच ले सकते हो, और ज़्यादा हैवी साइज है 45 से अराउंड ऊपर भी है तो आप यहाँ पे 3 इंच भी उठा सकते हो। 3 से 4 इंच तक हमारा बैक वाला पार्ट उठता है हैवी लेडीज में, क्योंकि उनका पीछे वाला पार्ट ज़्यादा हैवी हो जाता है। देखो 1.5 इंच मैंने पीछे से उठाया है इसको। अब 2 इंच हमें इसको साइड से बढ़ाना है फ्रेंड्स। हमें बेशक हमने इसमें फ्रंट वाले में लूजिंग डाली है क्योंकि 2 ही इंच की हमारी आई है लूजिंग, लेकिन बैक वाले में हमें लास्टिक डालनी है तो 3 से 4 इंच हमें लूजिंग चाहिए ही होती है। तो 2 इंच हम ऐसे कवर करते हैं। फ्रंट में आपने जैसी ली है उसी तरीके से आपको लेनी है, लेकिन बैक वाले में आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा इसको कवर करना है। सेम आपको यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है इस तरीके से। ये लाइन को यहाँ से मिलाएंगे हम अपनी आसन वाली लाइन को, और बैक वाले में भी बिल्कुल ज़्यादा हमें गहराई नहीं डालनी है, बिल्कुल हल्का सा इसमें आसन हमें इस तरीके से बनाना है। और यहाँ से हमें या तो आप यहाँ पे लेग कट यूज करोगे, इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे राउंड आना चाहिए हमारा इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से राउंड कर दिया। आप लेग स्केल से भी अच्छे से कर सकते हो। 1.5 इंच ऊपर उठाया है, 2 इंच यहाँ से बढ़ाया है, 2 इंच मैंने यहाँ से बढ़ाया है। अब 2-2 इंच ही मैं यहाँ नी से और बॉटम राउंड से बढ़ाऊंगी, क्योंकि नी में और बॉटम राउंड में हमने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो फ्रंट का और बैक का दोनों का हमें यहाँ से मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से। तो ये वाली लाइन को हम सेम मिला देंगे जैसे हमने अभी फ्रंट वाली की मिलाई थी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। फ्रंट में नहीं किया था, बैक में मार्जिन किया है। और जो दूसरी साइड है ये फ्रेंड्स हमारी सेम तरीके से कटिंग होगी। तो अब हम अपनी बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए पूरा हमारा यहाँ से कट हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं यहाँ से निकाल देंगे। फ्रंट से फ्रेंड्स यहाँ से जो मैंने 1/2 इंच का डाउन पॉइंट लगाया है ये भी हम यहाँ से कटिंग में कर देंगे इस तरीके से। और जो दूसरी साइड है फ्रेंड्स ये हमें दोनों पार्ट की सेम कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बेल बॉटम की कटिंग हो गई है। इसमें देखो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे डाउट रहेगा, आपका वेस्ट में डाउट रहेगा, आपका क्रॉच एरिया में डाउट रहेगा, जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है फ्रेंड्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको। अब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे कोई भी साइज आप ले लीजिए, आपका आराम से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कहीं भी डाउट रहे आप कमेंट करके प्लीज जरूर पूछना। आज की क्लास में हमने ये बेल बॉटम पैंट प्लाजो की कटिंग सीखी है। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।